बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर कानपुर नगर के सेल्फ फाइनेंस विंग के शिक्षकों द्वारा कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण के प्रयास। कोरोना से लड़ेंगे भी, ऑनलाइन पढ़ेंगे भी। नमस्कार बच्चों, बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा था विमीय विश्लेषण में विमाओं का प्रयोग देखा था कि विमाएं कैसे बनाते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे विमाओं की सहायता से सूत्र जो दिया गया है हमारा उसकी सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे सत्यता की जांच। ठीक है, कोई इक्वेशन आपको दी गई है और उसकी सत्यता की जांच करनी है। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन आपको दिया गया है, गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at। ठीक, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि समीकरण जो आपका गति का प्रथम समीकरण है इसकी सत्यता की जांच करनी है विमीय विधि से। ठीक है, तो इसकी सत्यता की जांच कैसे करेंगे? सबसे पहले ये देख लीजिए, इसमें v क्या दिया हुआ है? वेग है आपका। ठीक है, अंतिम वेग। u ये भी आपका वेग है, प्रारंभिक वेग है, प्लस at लगा हुआ है ये। ठीक है, तो एक चीज़ ये याद रखिए आप लोग, जैसे u दिया गया ये वेग है, ठीक है, और इसमें प्लस हो रहा है at, तो सीधी सी बात है अगर वेग दिया हुआ है तो वेग में वेग ही जुड़ेगा या घटेगा। ठीक, जैसे हम अगर आपसे ये कहते हैं कि एक तार की लंबाई 2 मीटर है, ठीक, एक दूसरा तार है उसकी लंबाई 5 मीटर है, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? आप तुरंत बता देंगे 7 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये भी मीटर में था ये भी मीटर में था, दोनों जुड़ गए। ठीक, अब आपसे अगर हम ये कह दें कि 2 मीटर का तार है उसमें 2 किलो जोड़ दो, ठीक, तो इसमें नहीं जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट राशियाँ हैं ये, तो समान राशि है उससे समान राशि ही जुड़ेगी या घटेगी। ठीक है, यानी कि ये जो सूत्र दिया गया v बराबर u प्लस at, तो ये जो u है वेग, उसमें वेग ही जुड़ेगा, यानी कि ये भी वेग है और ये भी वेग है। ठीक, अब इसकी सत्यता की जांच कैसे करते हैं? तो इसमें जो प्रत्येक पद की हम विमा लिखेंगे। अगर प्रत्येक पद की विमा समान आ रही है तो हमारा जो समीकरण दिया गया ये सत्य है, अगर समान नहीं आ रही तो ये असत्य है। ठीक, देखिए, तो सबसे पहले है v, तो हम देखेंगे v की विमा। ठीक, और v की विमा पार्ट 1 में आप लोग पढ़ चुके थे, हमने बताई थी v की विमा कितनी बताई थी? LT-1। ठीक, ये याद होगी आप लोगों को। इसके बाद दूसरा पद है u, हम u की विमा देखेंगे, तो u की विमा क्या होगी? ये भी वेग है तो इसकी विमा हो गई LT-1, दोनों की समान आ रही है। ठीक, इसके बाद तीसरा पद है at। ठीक है, तो at की विमा हम देखेंगे। a क्या है? त्वरण, ये आपका एक्सेलरेशन है। त्वरण की विमा याद होगी आपको LT-2 इंटू t, t की विमा t, तो at की विमा क्या बन गई? LT-2, यहाँ पे है t1, तो LT-1। प्रत्येक पद की विमा समान है तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि प्रत्येक पद की विमा समान है अतः समीकरण सत्य है। ठीक है, प्रत्येक पद की विमा समान है तो ये हमारा जो समीकरण दिया गया है ये सत्य समीकरण विमीय विधि से ये इसकी सत्यता की जांच हो गई। जैसे एक इक्वेशन और अगर हम ले लें, यहाँ पर गति का द्वितीय समीकरण आपको दिया गया है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, इसकी सत्यता की जांच करनी है तो जो तरीका अभी बताया वही इसमें आपको लगाना है। पहला पद क्या है? s क्या है? दूरी। दूसरा है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो पहला पद s है तो हम लिखेंगे यहाँ पर s की विमा। ठीक है, s क्या है? दूरी। दूरी की विमा पता है आपको क्या होती है? l। ठीक, दूसरा पद क्या है? ut, तो ut की विमा, u वेग है, वेग की विमा LT-1। ठीक, इंटू t, t की विमा t, तो ut की विमा क्या बनी जाके? LT-1 और या t+1, t 0 हो जाएगा तो ut की विमा आ गई l, दोनों की विमा सेम है। इसका तीसरा पद है हमारा at स्क्वायर। ठीक है, हाफ इसमें नहीं लेंगे क्योंकि वो संख्या है, विमाहीन राशि है, तो at स्क्वायर की विमा देखेंगे। ए त्वरण है, त्वरण की विमा
एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर, तो टी की विमा टी हो गई, पावर ये रही। तो ये कितना हो गया एल टी माइनस टू और टी प्लस टू, टी पावर जीरो, कितना बचा एल। प्रत्येक पद की विमा यहाँ समान है, यानी कि हमारा विमीय रीत से ये समीकरण सत्य है। लिख देंगे यहाँ पर समीकरण सत्य है। ठीक है, अगर विमा समान नहीं होती लिख देते दिया गया समीकरण असत्य है। ठीक, पहली बात तो ये हो गई। इसके बाद देखेंगे आगे हम लोग इसके बाद जैसे इक्वेशन कोई दी गई है और वो इक्वेशन विमीय विधि से सत्य है। ठीक, जैसे मान लो एक समीकरण आपका दिया गया है, विमीय समीकरण एक दे दिया है, v बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी में नियतांकों, जो नियतांक इसमें आए हैं a, b व c की विमा ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरा प्रकार ये है। अब इसकी सत्यता की जानने करनी, विमीय रीत से ये समीकरण सत्य है, तो कह रहा है कि इसमें जो नियतांक ए बी सी आए हैं इनकी विमाएं हमें ज्ञात करनी है। अच्छा, ये आपको बताया था हमने कि बराबर में क्या दिया v, ये क्या है वेग। ठीक, बराबर क्या लिखा हुआ ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी टी। ठीक है, तो सीधी सी बात, अगर ये वेग है तो ये भी वेग होगा, ये भी वेग होगा और ये भी वेग होगा, क्योंकि वेग में हमने बताया था वेग ही जुड़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो हमें पहले क्या निकालना है, ए की विमा। तो ये आपका पूरा पद है ए टी स्क्वायर, हम इसको ले लेंगे। ए टी स्क्वायर की विमा बराबर क्या लिखेंगे, v की विमा। ठीक, अच्छा विमा में किसकी निकालनी, a की, तो टी स्क्वायर यहाँ से हम हटा देंगे, तो a की विमा बराबर क्या आ जाएगा v। टी स्क्वायर हटाएंगे कहाँ जाएगा, अपान में, टी स्क्वायर की विमा। ठीक, निकाल दीजिए यहाँ से a की विमा आ जाएगी। v है वेग, वेग की विमा एल टी माइनस वन अपान टी की विमा टी। ठीक, पावर टू, ये लगा दिया, तो ए की विमा फाइनली क्या बन गई एल। ठीक, टी ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा टी माइनस टू, और माइनस का वन पहले से एक, तो कितना हो गया माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री। ठीक है, तो ए की विमा क्या आ गई एल टी माइनस थ्री। इसी तरह से हम बी की विमा निकालेंगे, तो बी के साथ क्या लिखा हुआ है बी टी, तो बी टी की विमा बराबर क्या लिखेंगे v की विमा। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे b की विमा बराबर क्या आ जाएगा v, t हटाएंगे अपान में चला जाएगा t की विमा, तो क्या बन गई वेग की विमा एल टी माइनस वन अपान टी की विमा t। तो फाइनली क्या बन जाएगा l, t की पावर कितना है वन, ऊपर ले जाएंगे माइनस वन, तो माइनस वन पहले से एक था, तो कितना हो गया माइनस टू, एल टी माइनस टू, जो त्वरण की विमा होती है। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा हुआ सी, सी की विमा बराबर v की विमा। ठीक है, चलिए इधर लिख देते हैं, सी की विमा बराबर v की विमा। ठीक, तो सी की विमा क्या आ जाएगी एल टी माइनस वन। ठीक, कोई क्वेश्चन दी गई जो विमीय रीत से सत्य है और उसमें कांस्टेंट की विमा निकालनी है, तो इस तरह से लगाएंगे। ठीक, एक इक्वेशन और देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है वान डर वाल्स समीकरण। वान डर वाल्स समीकरण आपका है P प्लस ए अपान वी स्क्वायर, अगली ब्रैकेट में v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक, इसमें जो नियतांक हैं a और b, वान डर वाल्स समीकरण आपको दे दिया P प्लस ए अपान वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। में ये कह रहा है कि जो नियतांक a और b हैं इनकी विमाएं, विमीय सूत्र और मात्रक ज्ञात करना है आपको। ठीक है, इसमें जो नियतांक a और b है इनकी विमीय सूत्र और मात्रक ज्ञात करने हैं। ठीक, अच्छा इसमें ये देख लेते हैं पहले, ये जो भौतिक राशियां हैं p, ये क्या है दाब। ठीक, जो v दिया हुआ है कैपिटल V, ये आपका वॉल्यूम है, आयतन। ठीक, r
गैस नियतांक है आपका, ठीक है, और T है यहाँ पर परम ताप, ठीक। चलिए अच्छा, अब देखिए ए और बी की विमा हम कैसे निकालते हैं। इसमें ये P लिखा हुआ है दाब, इसमें प्लस हो रहा है A अपान वी स्क्वायर, तो ये तो आप समझ गए हो कि ये दाब है, तो दाब में दाब ही जुड़ेगा, यानी जो इसकी विमा है वो इस पद की भी विमा होगी। अब हमें ए की विमा निकालनी, तो क्या करेंगे, पूरा एक पद है तो एक साथ इसको लेंगे, A अपान वी स्क्वायर की विमा बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं P की विमा, ठीक। अच्छा, हमें विमा ए की निकालनी है, तो ए की विमा बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हटाएंगे, हर में लिखा हुआ तो बराबर उधर कहाँ जाएगा, पी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी इंटू वी स्क्वायर की विमा, ठीक। अब इनकी विमा लगा दीजिए, पी दाब की विमा याद होगी आपको, ml माइनस 1 टी माइनस 2 इंटू वी वॉल्यूम है, वॉल्यूम की विमा हमने क्या निकाली थी, L3 पावर टी, ये लगा दिया, तो ये क्या हो गया, ml माइनस 1 टी माइनस 2 L6, ठीक। तो फाइनली ए की विमा क्या आ गई, m, L कितने हो गए 6 और माइनस 1 5 टी माइनस 2, ए की विमा आ गई ml5 टी माइनस 2, ठीक। अब इसका मात्रक लिखना, तो यहीं पर इसका मात्रक लिख देते हैं, मात्रक क्या हो जाएगा, m मतलब मास है आपका, तो मास का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम, ठीक है। L लंबाई का मात्रक मीटर पावर 5, T समय का मात्रक सेकेंड पावर माइनस 2, ठीक है, ये इसका हो गया। चलिए इसके बाद फिर वही बात, V माइनस बी, बी की विमा निकालनी है, V आयतन है, तो आयतन से आयतन ही घटेगा, ये पता है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से B की विमा बराबर क्या हो जाएगा, आयतन से आयतन घटा रहे हैं यानी कि दोनों की विमा बराबर होंगी, तो V की विमा बराबर क्या हो जाएगा, V की विमा, ठीक है। और V की विमा अभी आप लोगों ने लिखी थी L3, ठीक। मात्रक इसका क्या लिख देंगे, लिख दिया होगा आप लोगों ने, मीटर क्यूब, समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करें इसको। तो ये आपका हो गया वंडरवाल समीकरण में ए और बी की विमाएं और मात्रक, ठीक है। अब इसमें थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन आपका बनेगा इस लेसन में आपके, वो भी हम बता रहे हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अब इसमें क्वेश्चन दे सकता है कि एक किसी पिंड पर लगने वाला बल, ठीक है, पिंड के द्रव्यमान m, ठीक, पिंड की त्रिज्या r तथा पिंड के वेग v पर निर्भर करता है, ठीक है। अतः पिंड पर लगने वाले बल का सूत्र विमीय विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक। ये क्वेश्चन दे रहा है कि एक पिंड दिया हुआ है उस पर लगने वाला जो बल F है वो पिंड के द्रव्यमान m, पिंड की त्रिज्या r, पिंड के वेग v पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि से पिंड के जो बल का सूत्र है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको कैसे लगाएंगे देखते हैं। तो एक पिंड दिया हुआ है उस पर लगने वाला बल है F, ठीक, ये निर्भर कर रहा है, तो F प्रोपोर्शनल टू किस पर, द्रव्यमान m, त्रिज्या r और वेग v पर निर्भर कर रहा है। तो हम लिख देंगे F प्रोपोर्शनल टू mr/v, जो बल है इन तीनों राशियों पर निर्भर कर रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से मान लेंगे, माना m, r व v की घातें a, b व c हैं, ठीक, ये घातें लगा देंगे यहाँ पर। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर कांस्टेंट हम यहाँ ले लेंगे, मान लो k ले लिया हमने, ठीक। अच्छा, m की पावर हमने माना a, r की पावर b, v की पावर
सी, इसको डाल दिया इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिया इसको। ठीक, घातें मान ली। घातें मानने के बाद क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, ठीक है, दोनों पक्षों की हम विमाएं लिख देंगे। विमाएं सभी आपको पता होंगी। एफ बल है, बल की विमा हो गई ml t-2, ठीक है। इसके बाद k कांस्टेंट है, कोई विमा नहीं है इसकी। m द्रव्यमान है आपका, इसकी विमा m हो गई पावर a। r त्रिज्या है, इसकी विमा l पावर b, ठीक। v वेग है, वेग की विमा LT-1 पावर c, ठीक। दोनों पक्षों की विमा लिख दी। क्लियर होगी बात यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। mLT-2 बराबर k, इसको लिख देंगे हम m पावर a, l की पावर b और यहाँ से आएगा c, तो l की पावर हो गया b प्लस c, ठीक। इसके बाद t की पावर c आ जाएगा तो माइनस का c। क्लियर हो गया? इसके बाद अगला स्टेप है इसमें, दोनों पक्षों के समान पदों की घातों की तुलना करने पर। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों के जो समान पद हैं उनकी घातों की हम तुलना कर देंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर m की पावर क्या है, a, ठीक है। यहाँ पर m की पावर कितना है, 1, ठीक। चलिए l की पावर कितना है, b प्लस c। यहाँ पर l की पावर कितना है, 1, तो b प्लस c इज इक्वल टू 1। अच्छा, t की पावर यहाँ कितना है, माइनस c, बराबर यहाँ कितना है, -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, c इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। c का मान हम यहाँ लगा देंगे तो a का मान भी आ जाएगा, तो b प्लस c का मान 2 इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 1, 2 इधर गया -2, तो b इज इक्वल टू -1। जो हमने घातें मानी थी, ठीक, उनके मान हमने निकाल लिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो घातें हमने इक्वेशन फर्स्ट में ली थी वहीं इनकी वैल्यू लगा देंगे। a, b व c के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ए बी सी के मान हम समीकरण 1 में लगा देंगे। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू m, m की पावर पावर a था, a का मान कितना आया, 1, ठीक है। इसके बाद है r की पावर b, b का मान -1। इसके बाद है v की पावर है c का मान 2, ठीक है। ये वैल्यू लगा दी हमने। इसके बाद क्या बन गया, f इज इक्वल टू k, m की पावर 1, v की पावर 2, r की पावर माइनस है, इसको नीचे ले जाएंगे तो r की पावर प्लस हो, ठीक है। एक घात लिखते नहीं है तो नीचे आ गया, तो f इज इक्वल टू क्या बन गया, k mv² अपान r, ठीक। इसके बाद एक लाइन और बढ़ा देंगे, जो कांस्टेंट ने k लिया था यहाँ पर लिख देंगे, इसका मान हम प्रयोगों के आधार पर लिख देंगे, प्रयोगों से k इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो फाइनल हमारा फार्मूला क्या बन गया, f इज इक्वल टू mv² अपान r, ठीक है। ये आपका तीसरा प्रकार था, विमीय विधि से जो सूत्र है वो प्राप्त करना है, ठीक। चलिए इसके बाद इसी आधार पर हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। ठीक है, चलिए इसी एक क्वेश्चन और ले लेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन ले लें हम कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल t, कैपिटल T, ठीक। लोलक की लंबाई l, ठीक। लोलक के द्रव्यमान m तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, अतः सरल लोलक
के आवर्तकाल का सूत्र विमीय विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। एक सरल लोलक का आवर्तकाल T, लोलक की लंबाई L, लोलक के द्रव्यमान M तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन को हम लेंगे। सरल लोलक का आवर्तकाल T प्रोपोर्शनल टू किस पर निर्भर कर रहा है? गोलक की द्रव्यमान M, लंबाई L और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर कर रहा है। ठीक, फिर हम उसी तरह सेम स्टेप में चलेंगे। हम यहाँ से मान लेंगे, माना M, L व G की घातें A, B व C हैं। ठीक है, हमने घातें इसकी A, B, C मान ली। T प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल लेंगे तो यहाँ कांस्टेंट ले लेंगे हम K, M की पावर A, L की पावर B, G की पावर C। ठीक, इसके बाद सेकेंड स्टेप हमने क्या किया था? दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर क्या करेंगे? इसके बाद दोनों पक्षों के हम विमीय सूत्र लिख देंगे। टी क्या है? आवर्तकाल, समय। तो समय की विमा क्या होती है? टी। ठीक, बराबर के कांस्टेंट विमाहीन राशि है। एम आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा एम पावर ए। एल लंबाई है, लंबाई की विमा एल पावर बी। जी गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण की विमा एल टी माइनस 2 पावर सी। ठीक, क्लियर हो गई बात? चलिए, बराबर के, इसके बाद ये आपका बन जाएगा m की पावर a, l की पावर b और यहाँ से आ रहा है c, तो l की पावर हो गया b प्लस c और t की पावर c अंदर आएगा माइनस का 2c। ठीक, इसका अगला स्टेप ध्यान होगा आपको, क्या किया था हमने? दोनों पक्षों के समान पदों की घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों के जो समान पद है उनकी घातों की हम तुलना कर देंगे। तो जो कांस्टेंट हमने माने हैं ए बी सी, उनकी विमा में प्राप्त हो जाएंगी। तो m की पावर क्या है? a, इधर m नहीं है 0। l की पावर है b प्लस सी, इधर l नहीं है 0। ठीक, t की पावर क्या है? माइनस 2c, इधर t की पावर 1। ठीक, तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 1/2। c की वैल्यू हम यहाँ पर लगा देंगे तो हमें b की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। b प्लस c का मान है माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 1/2। तो हमने जो a b c तीन घातें मानी थी, इनकी वैल्यू प्राप्त हो गई। तो ये मान हम फिर वापस समीकरण 1 में उसी तरह से लगा देंगे। चलिए, a, b व c के मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, चलिए, समीकरण 1 ये दिया हुआ है, t इज इक्वल टू के m की पावर a, a की वैल्यू कितनी आई थी? 0। ठीक, इसके बाद है l की पावर b, b का मान कितना आया था? 1/2। इसके बाद है g का मान आया था माइनस 1/2। ठीक है, तो ये हो गया t इज इक्वल टू के m टू पावर 0, इसका मान पता होगा कितना होता है? 1। ठीक, l की पावर 1/2, g की पावर है माइनस 1/2, तो इसको हम अपान में ले जाएंगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो g की पावर ये माइनस है, हो जाएगा प्लस का 1/2। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? t इज इक्वल टू के l की पावर 1/2, g की पावर 1/2, दोनों की पावर सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं l अपान जी की होल पावर 1/2। ठीक है, अच्छा, इसके बाद t इज इक्वल टू के पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट l अपान जी, ये बन जाएगा। ये सरल लोलक के आवर्तकाल का फार्मूला आपका आ गया है। एक लाइन इसमें बढ़ा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे प्रयोगों से। ठीक है, जो कांस्टेंट के हमने लिया इसका मान यहाँ पर रहेगा 2 पाई। ठीक है, तो फाइनल व्यंजक हमारा क्या बन गया सरल लोलक के आवर्तकाल? t बराबर 2 पाई अंडर रूट l अपान जी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।